राधे राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीज ट्रांसमिशन। तो डिजीज ट्रांसमिशन क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे आज। तो अगर मान लो कि अगर एक टीबी का पेशेंट है तो क्या सिर्फ उसके पास बैठने से डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है या नहीं। आज हम समझेंगे इसी टॉपिक को, इसके पूरे मैकेनिज्म को हम देखने वाले हैं सिंपल और एग्जाम फ्रेंडली तरीके से। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिजीज ट्रांसमिशन। तो डिजीज ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है कि डिजीज ट्रांसमिशन का मतलब है डिजीज का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होना। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो डिजीज कोजिंग एजेंट होता है पैथोजन, ये स्प्रेड होकर होस्ट बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और उसके अंदर डिजीज को कोज कर देता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है या इसे हम क्रूशियल बोल सकते हैं कि ये प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग करता है डिजीज को। अगर हम डिजीज ट्रांसमिशन के प्रोसेस की चेन के अंदर किसी भी जैसे होस्ट हो गया या फिर पैथोजन हो गया, अगर इनको हम रोक सकते हैं स्प्रेड होने से तो हम डिजीज को कोज होने से भी रोक सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड्स है, किन किन तरीकों से डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो मेनली हम देखते हैं इसके दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है कि अगर कोई पैथोजन है वो डायरेक्टली इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मतलब है कि इसमें अगर कोई पर्सन है वो उसको टच कर रहा है, किसिंग कर रहा है, सेक्सुअली कांटेक्ट बना रहा है और उसी की वजह से उसके अंदर है वो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है तो हम उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएगा फर्स्ट वन, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। हम इसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के सब टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन रहेगा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट का मतलब है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, मतलब है कि जो एजेंट होता है वो होस्ट को डायरेक्टली कांटेक्ट करता है तो उसकी वजह से उसके अंदर डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसमें आएगा टचिंग हो गया, किसिंग हो गया एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। एग्जांपल की बात करें तो हम कॉमन कोल्ड हो गया या एचआईवी हो गया हमारा। अब इसका सेकंड सब टाइप आता है हमारा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है और उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट निकलती है उनमें अगर कोई पैथोजन कंटेनिंग है तो वह पैथोजन दूसरी होस्ट बॉडी में इंटर होता है और उसके अंदर डिजीज को कोज करता है। तो ये हो जाता है हमारा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा हो गया और कोविड-19। कोविड-19 के अंदर क्या था कि भाई हम क्यों बोलते थे 2 गज दूरी मास्क जरूरी, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स होती है वो दूसरी होस्ट बॉडी में इंटर होती है और उसमें डिजीज कोज करती है। फिर आता है हमारा वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर कोई मदर है उससे उसके बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होती है कोई भी डिजीज तो हम उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एचआईवी हो गया या हेपेटाइटिस हो गया। इसमें क्या है कि फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से चाइल्ड के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन है वो ट्रांसमिट हो रही है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बर्थ के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। इसका मतलब है कि अगर मदर से कैसे भी अगर बच्चे के अंदर डिजीज ट्रांसमिट हो रही है तो हम उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे। अब डाउट आएगा कि चाइल्ड बर्थ हो गया या ब्रेस्ट फीडिंग से कैसे कोई डिजीज है जो बच्चे में कोज हो सकती है। तो ये डायरेक्टली हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर बच्चे के अंदर ड्यूरिंग बर्थ है किसी प्रकार की अगर इंजरी हो जाती है और बाद में जो मदर का इन्फेक्टेड ब्लड हो गया या दूसरे किसी लिक्विड की वजह से अगर वो उसके अंदर एंटर हो सकता है। और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन के अंदर है जैसे जीआई ट्रैक्ट हो गया उसके अंदर किसी प्रकार का डिफेक्ट है या किसी प्रकार की इंजरी हो रखी है तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अगर कोई कंटेनिंग है हमारा एजेंट तो उसकी वजह से बच्चे में भी ये सब डिजीज हो सकती है। और इसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर कोई पैथोजन है वो होस्ट बॉडी में इंटर हो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा है।
मतलब इसके लिए उसको एक इंटरमीडिएट की जरूरत होती है, किसी दूसरे एजेंट की उसे या उसे किसी दूसरे व्हीकल की जरूरत पड़ती है एक एजेंट से होस्ट बॉडी के अंदर जाने में उसे। तो इसके अगर हम सब टाइप की बात करें तो फर्स्ट वन आता है हमारा एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है कि अगर एयर के अंदर कोई पैथोजन है तो वह एयर के थ्रू, जो एयर के टिनी पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू होस्ट बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको डिजीज हो सकती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मिजल्स हो गया, ये सब एयरबोर्न ट्रांसमिशन डिजीज होती है। सेकंड आता है व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन का मतलब है कि अगर पैथोजन है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैरी किए हुए हैं, हम मान सकते हैं कोई फोमिट्स है, उनके ऊपर जो पैथोजन है वो उसके ऊपर कैरी है और वो दूसरी होस्ट बॉडी के अंदर उनके थ्रू एंटर हो रहे हैं, तो वो फोमिट है वो उस पैथोजन के लिए क्या हो गया, एक व्हीकल हो गया। वो उसको उसके लिए एक रास्ता दे रहा है, उसके लिए उसे हेल्प कर रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कंटामिनेटेड वाटर हो गए, फूड हो गए या बेडिंग एंड यूटेंसिल्स, ये सब है वो पैथोजन को कैरी करके उसको होस्ट बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम डिजीज देख लेते हैं कि कोलेरा हो गया और हेपेटाइटिस ए हो गया, ये है व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन में हमारे आते हैं। फिर आता अब थर्ड सब टाइप आता है हमारा वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन में क्या है कि अगर पैथोजन है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि वेक्टर के माध्यम से अगर डिजीज कोज कर रहा है तो वो वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन में आएगा। जैसे कि वेक्टर कोज क्या हो गए, हमारे मॉस्किटो हो गए, टिक्स हो गई, फ्लीज हो गई, ये हमारे वेक्टर में इंक्लूड होते हैं, ये इंसेक्ट्स है। जो अब एग्जाम्पल की बात करें तो मलेरिया है या फिर लाइम डिजीज है और प्लेग है, तो ये सब है वो मॉस्किटो, टिक्स एंड फ्लीज वगैरह की वजह से फैलते हैं हमारे, तो ये वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन कहलाता है। अब हम अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात करें कि और कौन कौन से अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स है, तो उनमें फर्स्ट आता है जूनोटिक ट्रांसमिशन। जूनोटिक ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज है वो एनिमल से ह्यूमन के अंदर, एनिमल टू ह्यूमन है वो ट्रांसमिट होती है, तो वो हमारा आएगा जूनोटिक ट्रांसमिशन में। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो रेबीज हो गया, कोविड-19। कोविड-19 को सस्पेक्टेड ओरिजिन माना गया है, कि कहा जा रहा है कि ये जो हमारी चमगादड़ होती है उससे फैला है, तो ये सब है वो जूनोटिक ट्रांसमिशन में आता है हमारा। और सेकंड आता है फीकल ओरल ट्रांसमिशन। फीकल ओरल ट्रांसमिशन का मतलब है कि अगर कोई पैथोजन है वो फिशेज के थ्रू इंटर करता है होस्ट बॉडी के अंदर, लाइक अगर मान लो कि हम कंटामिनेटेड फूड मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, इसके थ्रू किसी होस्ट बॉडी में इंटर होता है और उसके अंदर डिजीज कोज करता है, तो ये हमारा फीकल ओरल ट्रांसमिशन कहलाता है। जैसे कि टाइफाइड हो गया और हेपेटाइटिस ए हो गया, तो ये हमारे है जो अदर टाइप है हमारे डिजीज ट्रांसमिशन के। अब आता है हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से सोर्सेज है वो जिम्मेदार होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वन आता है ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स का मतलब है कि ह्यूमन है वो मोस्टली डिजीज के कोज होने के लिए उनको, या डिजीज को कोज होने के लिए उनके इन्फेक्शन में हेल्प करता है। कैसे कि पेशेंट विद एक्टिव इन्फेक्शन, अगर एक पेशेंट है वो एक्टिव इन्फेक्शन के साथ में है, मतलब उसके अंदर साइन और सिम्टम्स है वो शो हो रहे हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो गया, वो टीबी को कफिंग के थ्रू है वो स्प्रेड कर सकता है, तो ये एक सोर्स हो गया। ह्यूमन खुद है जो एक सोर्स है, वो टीबी दूसरे के अंदर कोज कर सकता है कपिंग और स्नीजिंग के थ्रू। एंड सेकंड वन आता है कैरीज, मतलब अगर पर्सन इन्फेक्ट तो है लेकिन किसी प्रकार के साइन और सिम्टम्स उसके अंदर शो नहीं हो रहे हैं, तो ये कैरी करता है, ये भी एक ट्रांसमिट करता है डिजीज को। एग्जाम्पल की हम बात करें तो टाइफॉइड कैरीज और एसिम्टोमेटिक कोविड-19। अगर टाइफॉइड हो रखा है किसी पर्सन में या कोविड-19 हो रखा है लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो पैथोजन तो है,
मतलब वो डिजीज कोज कर सकता है। तो ये हमारे ह्यूमन सोर्स हो गए। सेकंड आता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स का मतलब है कि एनिमल के थ्रू कोई डिजीज है वो ह्यूमन में कोज हो रही है। अब हम एनिमल सोर्स के टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें आता है वाइल्ड एनिमल। इसमें एग्जाम्पल्स है हमारे रेबीज फ्रॉम बैट्स और मंकीज। जो रेबीज है हमारा वो बैट्स हो गए, चमगादड़ हो गए और मंकी हो गए, इनके थ्रू फैलता है। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब है कि कोई भी ऐसे जीव जंतु जो हम घर पे रखते हैं उनकी वजह से। एग्जाम्पल में ब्रुसेलोसिस फ्रॉम काउज। जो ब्रुसेलोसिस डिजीज कंडीशन है ये काउज की वजह से होती है। एंड साल्मोनेला फ्रॉम पोल्ट्री, पोल्ट्री के माध्यम से हम पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं तो वहां पे उन्हें साल्मोनेला होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर आता है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब है कि एनिमल्स दैट कैरी पैथोजन विदाउट गेटिंग सिक। मतलब कोई भी पैथोजन है वो एनिमल में कैरी रहता है बिना किसी इंफेक्शन के अंदर। तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो मॉस्किटो, मलेरिया और डेंगू के जो मॉस्किटो होते हैं वो इस पैथोजन को कैरी किए हुए होते हैं, न कि वो खुद इंफेक्टेड होते हैं। और टिक्स हो गया हमारा। तो ये हमारे एनिमल सोर्स है वो कंप्लीट हो गई। अब आता है हमारा इन्वायरमेंटल सोर्स। इन्वायरमेंटल सोर्स का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के माध्यम से जो इंफेक्शन है वो फैलता कैसे है। तो जो कंटामिनेटेड सॉइल हो गई, वाटर, एयर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके माध्यम से अगर इंफेक्शन हो रहा है तो वो इन्वायरमेंटल सोर्स में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल, वाटर के माध्यम से हमारा जो कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। सोयल से टिटेनस हो गया, एयर से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और फॉमिट से जो बेडिंग है, यूटेंसिल्स है या डोरनॉब्स है, इनके माध्यम से अगर कोई डिजीज कंडीशन हो रही है तो वो हमारी फॉमिट्स या अदर ऑब्जेक्ट में आएगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कॉमन कोल्ड हो गया, और सरफेसेस के माध्यम से अगर किसी कोई प्रकार डिजीज हो रही है तो वो हमारे फॉमिट्स में आ रहा है, अदर ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है। फिर आता है हमारा फूड सोर्स। फूड सोर्स का मतलब है कि किसी भी फूड से या फूड को हैंडलिंग के दौरान अगर उसके अंदर कोई कंटामिनेशन हो रहा है और उससे जो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, पैथोजन ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो हमारा इंक्लूड होता है फूड सोर्स के अंदर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो साल्मोनेला फ्रॉम रो एग्स। जो साल्मोनेला होता है वो रो एग से ट्रांसमिट हो रहा है। एंड इकोलाई फ्रॉम अंडर कुक्ड बीफ। अगर जो अनकुक्ड बीफ है उसकी वजह से इकोलाई हो रहा है। एंड हेपेटाइटिस ए फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड। हेपेटाइटिस ए जो कंटामिनेटेड फूड से हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये हमारे हो गए सोर्स ऑफ इंफेक्शन। नेक्स्ट वन हमारा रहेगा, अब रहेगा हमारा चेन ऑफ इंफेक्शन। चेन ऑफ इंफेक्शन का मतलब है कि एक इंफेक्शन कैसे एक एजेंट से दूसरे होस्ट के अंदर इंटर हो रहा है या दूसरे के अंदर कैसे इंफेक्शन कर रहा है। तो ये एक चेन के थ्रू प्रोसेस है। तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आएगा, फर्स्ट वन रहेगा हमारा इंफेक्शियस एजेंट। इस चेन का फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा इंफेक्शियस एजेंट, जिसे हम पैथोजन भी बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करता है उसे हम इंफेक्शियस एजेंट बोलते हैं। लाइक जो बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगाई एंड पैरासाइट्स हो गए, ये सब हमारे इंफेक्शियस एजेंट में इंक्लूड होते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर आएगा साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस। वायरसेस में आ गया हमारा इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19। पैरासाइट में आ गया प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये हमारे जो इंफेक्शियस एजेंट है वो ये सब होते हैं जो डिजीज को कॉज करने में इन्हीं का हाथ होता है। सेकेंड वन आता है रिजर्वायर, जिसे हम सोर्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो अगर कोई लाइव पैथोजन है वो मल्टीप्लाई होता है बिफोर इन्फेक्टिंग ए न्यू होस्ट। वो न्यू होस्ट के अंदर इंफेक्शन करने से पहले वो जो मल्टीप्लाई होता है वो अपनी जो संख्या है उसमें ग्रोथ करता है। ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस है उसमें पेशेंट्स और कैरीज। वो पेशेंट
मतलब उसके अंदर ह्यूमंस के अंदर है जो डिजीज कोज भी कर सकता है और उसमें कैरियर का काम भी कर सकता है। एनिमल्स हो गए तो उनमें डॉग हो गया, डॉग के थ्रू जो रेबीज होता है, मॉस्किटोज हो गए जैसे मलेरिया वेक्टर हो गया, मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो में मलेरिया वेक्टर हो गया। ये इन्वायरमेंट की बात करें तो सोइल हो गया, वाटर हो गया, तो ये हमारे सोर्स का काम करते हैं, डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। फिर आता है हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है कि जो हमारा पैथोजन होता है वो रिजर्वायर बॉडी को लीव करता है, उसके अंदर से वो बाहर निकलता है, जो हमारा रिजर्वायर होता है उससे जो पैथोजन है वो बाहर निकलता है किसी भी रूट के माध्यम से। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कैसे कपिंग हो गया या स्नीजिंग हो गई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो पिसेज हो गई, हमारी वॉमिटिंग हो गई उसके माध्यम से, स्किन या म्यूकोजा से जो कट हो गया, वाउंड्स हो गया, उनके अंदर से जो लिक्विड बाहर निकलता है उनके थ्रू। एंड ब्लड का माने तो हम जो निडल्स हो गए, इंसेक्ट बाइट हो गए, जो मलेरिया वगैरह HIV होते हैं, तो ये सब इंसेक्ट बाइट के थ्रू हमारे एग्जिट करते हैं बॉडी के अंदर से। फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कैसे एक पैथोजन है वो ट्रेवल करके रिजर्वायर से एक ससेप्टिबल होस्ट के अंदर एंट्री करते हैं। कैसे वो उसके अंदर एंट्री करेंगे, तो उसके लिए उनको ट्रेवल के लिए एक या उसको ट्रेवल करने के लिए एक व्हीकल की नीड होगी, तो उसके लिए कैसे वो ट्रांसमिट होगा, तो वो आएगा हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है जो हमने अभी पहले डिस्कस किए थे वीडियो के अंदर। तो ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। फिर आता है हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि कैसे एक पैथोजन है वो न्यू होस्ट के अंदर एंटर होता है। पैथोजन है वो न्यू होस्ट के अंदर एंटर होगा तो उसे हम पोर्टल ऑफ एंट्री बोलेंगे। ओपन सेम एज द पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब पोर्टल ऑफ एग्जिट के अंदर तो पैथोजन है वो बाहर निकल रहा था और पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर न्यू होस्ट के अंदर इंटर हो रहा है। एग्जांपल की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गए, ब्रोकन स्किन हो गई या म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, इन्हीं के थ्रू पैथोजन है वो एग्जिट हो रहा था और इन्हीं के थ्रू वापस उसके अंदर होस्ट बॉडी के अंदर वापस इंटर करें और इन्हीं के थ्रू वो एग्जिट हो रहा था। ससेप्टिबल होस्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन और ऑर्गेनिज्म जो कि वुल्नरेबल है इंफेक्शन के लिए, मतलब उनके अंदर इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो ससेप्टिबल होस्ट कहलाते हैं। अब क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग ससेप्टिबिलिटी, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो पर्सन की ससेप्टिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें आएगा हमारा एज। एज में जैसे कि इन्फेंट हो गया या एल्डरली जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं न्यू इन्फेक्शन को कोज करवाने में। इम्यूनिटी हो गई, अगर कोई पर्सन है उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक है तो उसके अंदर डिजीज होने के चांसेस हमारे ज्यादा रहेंगे। न्यूट्रिशन हो गया, कोई पर्सन है जो मालनरिश्ड है तो उसके अंदर भी डिजीज हो सकती है। फिर आता है अंडरलाइन डिजीज, अगर कोई पर्सन है जिसे डायबिटीज हो गया है, HIV हो रखा है, तो उसके अंदर भी डिजीज है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं उनको। अब हम हमारी चेन को देख लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा हमारा इन्फेक्शियस एजेंट। फर्स्ट वन आता है हमारा इन्फेक्शियस एजेंट, फिर इन्फेक्शियस एजेंट से रिजर्वायर, रिजर्वायर से जो पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा हमारे इन्फेक्शियस एजेंट का, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस ट्रांसमिशन के माध्यम से वो पोर्टल ऑफ एंट्री करते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री, एंड ससेप्टिबल होस्ट, ससेप्टिबल होस्ट जिसमें डिजीज कॉज होगी। तो ये हमारी एक इन्फेक्शियस की चेन है, कैसे एक डिजीज है, ये डिजीज का साइकिल हो गया, कैसे डिजीज है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट होती रहती है। फिर आते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ डिजीज, डिजीज के कौन कौन से स्टेजेज है। लाइक डिजीज डज नॉट अपियर सडनली, मतलब डिजीज है वो अचानक से हमारे अंदर है वो अपियर नहीं होती है, ये एक सिक्वेंशियल स्टेजेस के थ्रू है जो प्रोसेस होता है।
अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेज हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। मतलब है कि इन स्टेज, जो स्टेज होती है डिजीज कोज की, इनको अंडरस्टैंड करने से, इनको समझने से हम अर्ली ही डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज को, उसके ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और उसका प्रिवेंशन हम है जो कर सकते हैं। तो हमारी डिजीज की स्टेज में फर्स्ट वन आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू द पैथोजन, पैथोजन के एक्सपोजर करने से फर्स्ट सिम्टम अपीयरेंस होने के बीच का जो टाइम होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब इस पीरियड के दौरान जो हमारा पैथोजन होता है वो मल्टीप्लाई करता है होस्ट की बॉडी के अंदर और अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, जिससे जो इम्यूनिटी को वो सप्रेस कर पाता है और इंफेक्शन है वो कॉज करता है। तो द पर्सन यूजुअली फील्स वेल, इस दौरान पर्सन है वो खुद को स्वस्थ भी महसूस कर सकता है और किसी प्रकार का कंटाजियस है वो महसूस कर सकता है, मतलब अनवेल भी फील कर सकता है। वो डिजीज की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जांपल की हम बात करें तो मिजल्स हो गया, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। 10 से 12 दिन के अंदर है वो फर्स्ट सिम्टम है वो अपीयर हो जाते हैं। और कोविड हो गया, कोविड 19 के अंदर 2 से 14 दिन के अंदर है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसी के दौरान वह उस डिजीज का फर्स्ट सिम्टम है वो अपीयर हो जाता है। सेकेंड वन आता है हमारा प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज का मतलब होता है कि अर्ली स्टेज वेन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अपीयर। मतलब वह स्टेज या अर्ली स्टेज जिसके अंदर जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं हमारे वो अपीयर हो जाते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो सिम्टम्स आर माइल्ड एंड वेग्यू। मतलब सिम्टम्स है वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड होंगे, मतलब इतने ज्यादा सीवियर नहीं होंगे। लाइक फटीग हो गया, माइल्ड फीवर हो गया, हेडेक हो गया और डिस्कम्फर्ट, ये सब साइन एंड सिम्टम्स है वो उसके अंदर अपीयर होंगे। ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ये डिजीज की अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं। एंड होस्ट बिगिंस टू फील दैट समथिंग इज रॉन्ग। मतलब होस्ट बॉडी में उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, यानी कि डिजीज कोज हो रही है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो अर्ली फीवर हो गया एंड मेलाइज हो गया बिफोर ए फुल ब्लोन फ्लू। फिर आता है हमारा थर्ड वन इलनेस, इसे हम एक्यूट स्टेज भी बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो इसके दौरान कोज होते हैं और वो डिजीज को अपीयर करते हैं एंड आर मोस्ट सीवियर, और ये एक सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। अगर हम अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स आर डिस्टिंक्ट एंड डायग्नोस्टिक। इस कंडीशन के दौरान जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कंप्लीटली अपीयर हो जाते हैं और डायग्नोस्टिक कर लिए जाते हैं। द होस्ट एक्सपीरियंस द पीक ऑफ डिजीज। होस्ट को एक्सपीरियंस होता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि डिजीज कंडीशन है वो पीक लेवल पे है हमारी, क्योंकि उसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कंप्लीटली अपीयर हो चुके हैं। दिस इज ऑफन व्हेन द डिजीज इज मोस्ट कंटाजियस। ये उस दौरान हमारे ओपन होते हैं, उस दौरान हमें दिखाई देते हैं तब हमारी डिजीज है वो मोस्ट कंटाजियस हो जाती है। लाइक चिकन पॉक्स हो गया, इसके अंदर रेसेज हो गए, फीवर हो गया एंड इचिंग जैसी कंडीशन है वो अपीयर हो जाती है। मलेरिया के अंदर हाई फीवर हो गया, चिल्स हो गया एंड स्वेटिंग्स की कंडीशन होती है। तो ये हमारे उस दौरान हमें फील होते हैं जब हमारे अंदर डिजीज है वो कंप्लीटली कोज हो जाती है। फिर आते हैं हमारी डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मतलब होता है कि जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हमारे अपीयर हुए वो वापस डिक्रीज होते हैं। हमारी बॉडी है जो फाइट एंड फ्लाइट का रेस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एंड जो साइन एंड सिम्टम्स है वो वापस डिक्रीज होने लगते हैं। तो ये हमारी डिक्लाइन स्टेज हो गई। इसके अंदर क्या है कि पैथोजेंस के नंबर्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, फीवर और अदर एक्यूट सिम्टम्स है वो सबसाइड हो जाते हैं, वो वापस से रिकवर हो जाते हैं। एंड होस्ट बिगिंस टू रिकवर बट मे स्टिल द वुल्नरेबल। मतलब वापस रिकवर तो हो रही है हमारे होस्ट है जो, लेकिन वो अभी भी वुल्नरेबल है, उसे वापस डिजीज होने के चांसेज है। फिर आता है हमारा 5 रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो वापस नॉर्मल कंडीशन की ओर रिटर्न हो रही है।
मतलब हमारी हेल्थ है वो रिस्टोर हो रही है। इसके अंदर क्या है कि होस्ट रिगेन्स स्ट्रेंथ एंड फंक्शंस, जो होस्ट बॉडी है वो वापस से जो अपने नॉर्मल फंक्शंस है वो करने लगती है। एंड सम डिजीज में लीव रेसिडुअल इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन, कुछ डिजीजेज ऐसी होती है जो अपने जो इफेक्ट्स होती है उनको वापस या कॉम्प्लिकेशन होती है उनको छोड़ देती है। एंड होस्ट में डेवलप इम्यूनिटी टू द डिजीज, होस्ट है वो अपनी इम्यूनिटी है उसको डेवलप कर लेता है डिजीज के अगेंस्ट। एग्जाम्पल की हम बात करें तो आफ्टर हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन लिवर फंक्शन ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल, जो हेपेटाइटिस ए की कंडीशन है उसको ये रिकवर करके जो लिवर के फंक्शंस होते हैं उनको वापस नॉर्मल कर देती है। तो ये हमारी रिकवरी स्टेज हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।